सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं फिर से सी लैंग्वेज का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बनाए थे एमसीक्यू के ऊपर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, strlen फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेट स्ट्रिंग लेंथ, रिवर्स स्ट्रिंग, कॉन्कैट टू स्ट्रिंग्स, कॉपी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। strlen फंक्शन का मतलब होता है स्ट्रिंग लेंथ, जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आप अपने से आंसर करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज़ नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे चार ऑपरेटर्स दिए गए हैं। पहला है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सेकंड में सेमी कॉलन है, थर्ड में कॉलन है और डी नंबर में हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। तो यही हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिकर्सिव फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन ए। हम जो रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है? फीफो ऑर्डर यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लोड बैलेंसिंग, पैरेलल या फिर लीफो ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कोई भी फंक्शन हो, फिर चाहे वो रिकर्सिव फंक्शन हो या फिर नॉर्मल फंक्शन हो, वो हमेशा स्टैक मेथड को फॉलो करके कॉल होता है। इसीलिए हमारा लीफो ऑर्डर करेक्ट होगा, क्योंकि स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इटरेशन इन सी। आपको बताना है इटरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। यहाँ पे तीन ऑप्शन से आपके सामने, फॉर, वाइल, डू वाइल या फिर ये तीनों। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये तीनों इटरेशन का ही एग्जाम्पल है। हम लूप को इटरेशन भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर कमिंग आउट ऑफ ए रिकर्सन। अगर आप रिकर्सन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आना हो तो आप किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे? ब्रेक, एग्जिट, रिटर्न या फिर नन। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर आर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, रैंडम या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेटर जो है वो अपने ऑपरेशंस को लेफ़्ट टू राइट भी कराता है और राइट टू लेफ़्ट भी कराता है, इसीलिए हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड विथ बाय डिफ़ॉल्ट। हम जो ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज्ड होता है? ज़ीरो, गार्बेज, ब्लैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ऑटोमेटिक वेरिएबल को ही हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, और अगर आप लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यू के साथ वो अपने से बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी ओवरलोड फंक्शन इन सी। क्या हम सी लैंग्वेज में फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं? यस, नो, कांट से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। हम सी लैंग्वेज में फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड से मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन हो जिनका नेम सेम हो लेकिन पैरामीटर्स अलग अलग हों, उसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर इन सी। सी लैंग्वेज में कितने लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं? 1, 2, 3 या फिर नन। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। यहाँ पे चार ऑप्शन से, वॉइड, इंट, कैर, बूल। तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप सी लैंग्वेज का एमसीक्यू का कोई भी सेट पेपर सॉल्व करते हैं तब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट, यहाँ पे एक पॉइंटर बना हुआ है इंटीजर टाइप का। आपको बताना है कि ये पॉइंटर किस तरह का पॉइंटर है। नॉर्मल ए नंबर में हमने पॉइंटर लिखा है, बी नंबर में पॉइंटर टू इंटीजर, सी नंबर में इनवैलिड, हम ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर डी नंबर में पॉइंटर टू पॉइंटर। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा।
जब भी आप किसी पॉइंटर वेरिएबल को डबल वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर के साथ बनाते हैं तो उस पॉइंटर को हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। तो इस तरह हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स के ऊपर जाके पॉइंटर्स वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ एसक्यूआरटी फंक्शन। हम जो एसक्यूआरटी फंक्शन यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, उसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट, फ्लोट, डबल, डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। एसक्यूआरटी फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल होता है क्योंकि हम एसक्यूआरटी जो रूट में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, उसी को हम डबल कंसीडर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन फंक्शन डेफिनेशन बी प्रेजेंट इन हेडर फाइल्स। क्या किसी हेडर फाइल में फंक्शन का डेफिनेशन हो सकता है? 4 ऑप्शन से यस, नो, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। फंक्शन का डेफिनेशन हेडर फाइल में हो सकता है और हेडर फाइल में होता भी है। प्री डिफाइंड जो भी फंक्शन होते हैं उनके डेफिनेशन लिखे रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी फॉर लोकल स्टैटिक वेरिएबल। 4 ऑप्शन से आपके सामने यस, नो, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर या फिर नन। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगर हमारे पास कोई लोकल स्टैटिक वेरिएबल होता है तो उसका इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता कि आप उसको इनिशियलाइज ही करें। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन। सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरह होते हैं? लोअर केस लेटर्स में, अपर केस लेटर्स में या फिर कैमल केस लेटर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में वो लोअर केस लेटर्स में होते हैं। आपने यूज़ करा होगा तो आपने देखा भी होगा कि आप लोअर केस में ही कीवर्ड्स को पाए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमने कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं आपके लिए, आपको बताना है कि इन प्रोग्राम्स का आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक मेन नाम का हमारे पास वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 10 है और फंक्शन भी हमारे पास मेन ही है। ठीक है, तो अगर हम मेन को प्रिंट कराते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? कंपाइलेशन एरर, 10 प्रिंट होगा जो वैल्यू इनिशियलाइज है वेरिएबल में, या फिर गार्बेज वैल्यू आएगा या फिर ब्लैंक। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 10 आंसर करेक्ट आएगा क्योंकि मेन फंक्शन का नेम है और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम दिया तो ये अलग हो गया। ठीक है, वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, ये आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस प्रोग्राम में भी मैंने एक वैल्यू लिया है यहाँ पे x वाले वेरिएबल में 5। उसके बाद अगली लाइन में मैंने क्या लिखा है? x प्लस इक्वल 10। तो अगर हम x को प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? 5 आएगा, 10 आएगा या फिर 15 या गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 15 आउटपुट आएगा। इस लाइन का मतलब होता है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। तो अगर आप x प्लस 10 करोगे तो 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं x वाले वेरिएबल में 5 वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दिया है। उसके बाद मैंने डू वाइल लूप यूज़ करा है। तो सबसे पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? x प्रिंट हो जाएगा, यानी 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने लूप बॉडी के बाहर कंडीशन चेक करा, तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या चेक करेंगे? यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 5 लेस देन इक्वल 5, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करा है। तो पहले कंडीशन चेक होगा x का वैल्यू 5 से, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो 5 लेस देन इक्वल 5 हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ लूप बॉडी एक बार और एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अभी क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे अभी 6 प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन चेक हुआ 5 लेस देन इक्वल 5, उसके बाद x का वैल्यू इंक्रीज कर गया तो x का वैल्यू 6 हो गया। फर्स्ट टाइम 5 प्रिंट हुआ था, सेकेंड टाइम 6 प्रिंट हुआ। अभी 6 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 5, 6। ठीक है, आप प्रोग्राम्स बना के चेक कर लीजिएगा, यही इसका करेक्ट आउटपुट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक वेरिएबल है n नाम का जिसमें वैल्यू 5 है। हमने एक और n नाम का वेरिएबल बना दिया है जिसमें वैल्यू 10 है। अगर हम n को प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? 5 प्रिंट होगा जो पहले हमने इनिशलाइज किया था, या फिर 10 प्रिंट होगा जो हमने लास्ट में इनिशलाइज किया, या एरर आता है, या फिर दोनों 5 और 10 दोनों प्रिंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा
बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इस केस में क्या होता है, जो भी लास्ट टाइम में आप सेम वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वही वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और वही वैल्यू एज अ रिजल्ट प्रिंट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आई नाम के वेरिएबल में वैल्यू सेट है 10। तो अगर आप प्रिंट कराते हैं आई और आई प्लस प्लस 2 टाइम्स अगर आप प्रिंट कराते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आउटपुट आपको गेस करना है। मैं थोड़ी ही देर में इसका आउटपुट बताऊंगा, तो आप 5 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए। तो यहाँ पे अब मैं करेक्ट आउटपुट इसका बता रहा हूँ, उसके बाद समझाएंगे कि क्यों इसका आउटपुट ये आ रहा। तो आप देख सकते हैं डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है 11 एंड 10। तो इसमें हो क्या रहा सबसे पहले समझा देते हैं। सबसे पहले आई का वैल्यू 10 है, हमने प्रिंट कराया आई, तो अभी क्या प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे भी हमने आई को जब प्रिंट करा तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट हुआ, 10 ही प्रिंट हुआ। अभी 2 टाइम्स 10 10 प्रिंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे 10 प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो गया, 11 हो गया। जैसे ही आई का वैल्यू इंक्रीज होके 11 हो गया, ये तो 10 प्रिंट हो चुका था लेकिन इसका इंक्रीमेंट वैल्यू चला गया फिर से इस वाले आई में, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया 11 और इसका वैल्यू 10 ही रह गया। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। तो ये था आज का हमारा बेसिक एमसीक्यू ऑफ सी लैंग्वेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह के और प्रोग्राम्स मैं आपके लिए लाऊं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके।